दोस्तों, दूसरों की बात जानने के तीन तरीके हैं और इन तीन तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीन तरीकों को समझ गए तो आप किसी के भी मन की बात आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इसे बौद्ध धर्म की एक कहानी के जरिए समझते हैं कि हम दूसरों के मन की बात कैसे जान और समझ सकते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसकी वजह से वो घर पर बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती करता था, लेकिन खेत जंगल के नजदीक होने की वजह से वहां बहुत से जंगली जानवर आ जाते थे, जिससे फसलों को काफी नुकसान होता था। छोटा भाई इस बात से बहुत परेशान रहता था, लेकिन एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों न अपने बड़े भाई की मदद ली जाए ताकि वो इन जानवरों को खेतों से भगा सके, क्योंकि बड़ा भाई तो वैसे भी अंधा है और वो घर पर बैठे रहते हैं। घर पर बैठने की बजाय अगर वो खेत पर बैठेंगे तो जानवरों के आने की आवाज सुनकर वो उन पर चिल्लाएंगे और उन्हें भगा देंगे, जिससे हमारी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। यह सब सोचकर उसने अपने खेत पर ही एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और अपने अंधे भाई को खेत पर ले आया और उसे वहां बैठा दिया। भाई, जैसे ही तुम्हें किसी जानवर के आने की आहट सुनाई दे, तुम जोर से चिल्लाना। तुम्हारी आवाज सुनकर जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। बड़ा भाई छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत पर ही रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती तो वह तुरंत जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे जानवर उसके खेत से भाग जाते। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत गए। एक दिन एक हिरण उसके खेत में दौड़ता हुआ आता है और उसके खेत की मेड़ तोड़कर चला जाता है, लेकिन हिरण का पीछा करते हुए उस राज्य का राजा भी उसके खेत में पहुंच जाता है। तभी राजा की नजर उस अंधे व्यक्ति पर पड़ती है और राजा उस व्यक्ति से कहता है, मैं एक जानवर का पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ से जाते हुए देखा है? इस पर वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं कोई जानवर कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग गया है वह आपके योग्य नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अंधे व्यक्ति की बातें सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने सोचा कि वह अंधा है तो उसे कैसे पता कि जिस हिरण का मैं पीछा कर रहा हूँ वह मेरे योग्य नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे यह कैसे बता सकता है? तब राजा अंधे व्यक्ति से कहता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्योंकि एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भाग गया है वह मेरे योग्य नहीं है। यह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह वास्तव में हिरण है ही नहीं, वह एक हिरणी है और वह अभी गर्भवती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने किसी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते नहीं सुना, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह जानवर आपके योग्य नहीं है। उसके पीछे भागकर अपना समय बर्बाद न करें। यह सुनकर राजा और भी हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि यह आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरणी है और गर्भवती है। कुछ देर सोचने के बाद राजा अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, मुझे वह जानवर जीवित चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि क्या वह हिरणी है और क्या वह वास्तव में गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ यह कह रहा है और मुझे उसकी इस बात की पुष्टि करनी है। अगर वह हिरणी है और गर्भवती है तो उसका शिकार करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाकर पता लगाओ कि क्या वह हिरणी है। सेनापति राजा से आदेश प्राप्त करता है और कुछ सैनिकों के साथ उस जानवर की खोज में निकल पड़ता है और कुछ समय बाद वापस आकर राजा को बताता है कि इस अंधे ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। यह एक हिरणी है और वह भी गर्भवती है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया।
वह समझ नहीं पा रहा था कि एक अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरणी है और वह गर्भवती भी है। क्या एक अंधा आदमी यह देख सकता है और जान सकता है कि वह यह कैसे जान सकता है? ऐसे कई सवाल राजा के मन में घूमने लगे। अब राजा ने सच्चाई का पता लगाने की ठानी कि अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वह जानवर हिरणी है। यह सोचकर राजा अंधे आदमी के पास गया और कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ कि क्या तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे? यह सुनकर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, तुम जो चाहो पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे बताया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वो एक हिरणी है और इसके अलावा वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी कई जानवर आते होंगे और यहाँ से कई और जानवर गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अनुमान लगाया? इस पर अंधे ने कहा, हे राजा, जिस हिरणी का तुम पीछा कर रहे थे, जब वो मेरे खेत में आई तो मैं उसकी गति और उसके दौड़ने के तरीके से समझ गया कि वह हिरणी थी और मेरे खेत की बाड़ बहुत छोटी है। उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर वह हिरण होता तो आसानी से बाड़ को कूदकर पार कर सकती थी, लेकिन वह इस बाड़ को तोड़कर भाग जाती है। अगर वह कूदकर इस बाधा को पार करने की कोशिश करती है तो उसके बच्चे को खतरा होता है। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि वह गर्भवती थी, इसलिए वह बहुत तेज न भागते हुए मेरे खेत की बाड़ को तोड़कर निकल गई। इस पर राजा के मन में एक और सवाल उठा। राजा ने पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वह हिरणी है? कोई भी दूसरा जानवर बाड़ को तोड़कर भाग सकता था। यह सुनकर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं सुबह शाम सारा दिन यहीं बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति भी बहुत तेज है। मैं जानवरों के चलने के तरीके से ही भांप लेता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और फिर उसी के आधार पर मैं जोर से चिल्लाता हूँ ताकि जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसल को कोई नुकसान न हो। अंधे व्यक्ति का यह उत्तर सुनकर राजा पूरी तरह संतुष्ट हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि भले ही यह व्यक्ति अंधा है, लेकिन यह बहुत बुद्धिमान लगता है। इस व्यक्ति से कुछ काम लिया जाना चाहिए। यह सोचकर राजा अंधे व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है और अपने महल में वापस आ जाता है। महल में पहुंचकर राजा अंधे व्यक्ति से कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, किसी भी बात को बहुत आसानी से जान सकते हो। आज मैं तुम्हें महल में इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। यह सुनकर अंधा व्यक्ति बोला, हे राजा, यह कैसा प्रश्न है? इस पर राजा कहता है, मैंने तुमसे बहुत उचित प्रश्न पूछा है, तुम बस मुझे उत्तर दो। इस पर वह मौजूद व्यक्ति कहता है, हे राजा, ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, तो तुम ये बातें अब क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारे मन में ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? यह सुनकर राजा थोड़ा क्रोधित होता है और कहता है, देखो, तुम्हें मेरे इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। राजा की ऐसी बातें सुनकर अंधा आदमी कहता है, हे राजा, अगर तुम सच में इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राजा ने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा? अंधे आदमी ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा। अंधे आदमी की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित होता है, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद वह अंधे आदमी की बात मान लेता है और अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मेरी पत्नी और इस अंधे आदमी को कुछ देर के लिए एक कमरे में अकेला छोड़ दो। मंत्री ठीक वैसा ही करता है।
अब रानी और अंधे आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर अंधे आदमी ने कहा, अंधे आदमी शर्म से रानी से कहता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। रानी इस पर बहुत क्रोधित हो जाती है और अंधे आदमी को पीटना शुरू कर देती है, कभी पैर से, कभी हाथों से तो कभी नीचे गिराकर। वह उसे बहुत बुरी तरह पीटती है। इसके बाद अंधा आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर कमरे से भागता है और राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजा, तुम्हारी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर सीधा रानी के पास जाता है और तलवार रानी की गर्दन पर रखते हुए क्रोधित स्वर में कहता है, रानी, आज मैं तुमसे जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका सच सच उत्तर देना। यदि तुमने एक भी शब्द झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। इसके बाद राजा कहता है, मुझे बताओ कि तुम अपने पति के प्रति वफादार हो या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में रानी कहती है, हे राजा, भले ही तुम अभी मेरा सिर मेरे शरीर से अलग कर दो, मैं अपने पति के प्रति वफादार नहीं रहूंगी। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि अंधे ने जो कुछ उससे कहा था वह बिल्कुल सच निकला। यह सुनकर राजा तुरंत अंधे के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? और अंधा आदमी कहता है, हे राजा, यह बहुत ही साधारण बात है। मैंने आपकी पत्नी से केवल इतना कहा था कि मैं आपको छूना चाहता हूं और वह इस पर क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर मुझे लात घूंसों से पीटने लगी। एक पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष को कैसे छू सकती है? लेकिन उसने बिना सोचे समझे मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। यह भी एक प्रकार का स्पर्श है और एक पतिव्रता स्त्री कभी किसी पुरुष को नहीं छूती। जब मैंने उसे मुझे छूने के लिए कहा तो वह मना कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि ऐसी स्त्री अपने पति के प्रति कैसे वफादार हो सकती है? इस पर राजा प्रसन्न होकर कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान लगते हो। ठीक है, तुम मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुमने मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। इसके बाद राजा अंधे आदमी से पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं वास्तव में अपने पिता का पुत्र हूं या किसी और का। यह सुनकर अंधा आदमी कहता है, हे राजा, इस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना है? चाहे तुम किसी की भी संतान हो, तुम इस राज्य के राजा हो, इसलिए इस प्रश्न को जाने दो। लेकिन राजा अपनी जीत की होड़ में था और कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर चाहिए, नहीं तो यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मैं इसका सही उत्तर जानना चाहता हूं। अगर तुम इस प्रश्न का सही उत्तर दे दो तो तुम यहां से जा सकते हो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, इसके लिए मुझे तुम्हारी मां के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं कि तुम किसकी संतान हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा। इसके बाद अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजा, तुम अपने ही पिता की संतान हो, लेकिन एक कंजूस व्यापारी की छाया तुम पर पड़ रही है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और तुरंत अपनी तलवार निकालता है और अपनी मां के पास जाता है। वहां पहुंचकर वह अपनी मां से कहता है, मां, कृपया मुझे सच बताओ कि मैं अपने पिता का बेटा हूं या नहीं। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। सच क्या है, बताओ। यह सुनकर राजा की मां कहती है, बेटा, तुम अपने पिता के बेटे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस व्यापारी की छाया मंडरा रही है।
एक बार जब मैं स्नान करने के बाद आईने में अपना चेहरा देख रही थी तो मैंने आईने में एक कंजूस को देखा और उसकी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वह तुरंत अंधे व्यक्ति के पास गया और उसने अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि एक कंजूस व्यापारी की छाया मेरे ऊपर पड़ रही है? अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, तुमने मुझसे बहुत से प्रश्न पूछे थे जिनके उत्तर मैंने तुम्हें सही सी दिए हैं। अगर कोई दूसरा राजा होता तो मुझे अब तक इसके बदले में बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके होते, लेकिन तुमने अब तक एक पैसा भी नहीं दिया। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम बहुत कंजूस हो। यह सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ चतुर भी हो, इसलिए तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? आप किसी भी सवाल का इतना सही और सटीक जवाब कैसे देते हैं? इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात आसानी से पढ़ सकता था। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मानव शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। हम किसी व्यक्ति की आंखों, होठों, उसके काम करने के तरीके, उसकी आवाज और उसके कार्यों को देखकर उसके मन में क्या चल रहा है यह जान सकते हैं। इसके आधार पर हम किसी के भी मन में क्या चल रहा है यह जान सकते हैं। लेकिन मेरे पास आंखें हैं और मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं कार्यों के माध्यम से देख सकता हूँ। अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे सामने वाले व्यक्ति को कुछ काम देना होगा। इसके बाद सामने वाला व्यक्ति उस काम को कैसे करता है और क्या प्रतिक्रिया देता है, उसके आधार पर ही मैं जान सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। यह सुनकर राजा कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी किसी के मन की बात पढ़ सकता हूँ? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के विचारों को अवश्य जान सकते हैं, जिसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूं और ये तीनों ही तरीके बहुत ही आसान और सरल हैं। लेकिन उससे पहले हे राजन, आपको खुद पर काम करना होगा और वो काम है अपने मन को शांत करना। आपको अपने मन को वर्तमान में लाना होगा और एकाग्र करना होगा। अगर आप उसे वर्तमान में लाएंगे और एकाग्र करेंगे तो हम जान पाएंगे कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। इसलिए हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर हम अपने भूतकाल के विचारों में ही डूबे रहेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि अगला व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है और अपने मन में क्या कह रहा है? कि हम उस समय भूतकाल के विचारों में खोए हुए हैं। इसलिए किसी के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वो व्यक्ति राजा से कहता है कि मैं जो 3 तरीके बताने जा रहा हूं उनसे आप किसी के भी मन में चल रही बातों को आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखना और उसकी आंखों की हरकत पर ध्यान देना सबसे जरूरी है, क्योंकि आंखें वो जादुई अंग हैं जो बोलती नहीं हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर हम लोगों की आंखों के संकेतों को समझना सीख जाएं, तो हम जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है और अब वह क्या करने जा रहा है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह ज्ञान अपने शिक्षक से सीखा है, क्योंकि कई साल पहले मेरे पास आंखें थीं और उस समय मैं लोगों की आंखों को देखकर ही उनके विचार जान लेता था। इसलिए अगर आप भी दूसरों के मन को पढ़ना चाहते हैं और उनके मन के बारे में जानना चाहते हैं
तो आपको उनकी आंखों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उनकी आंखों का आकार कैसा है, वे कब और कहाँ देख रहे हैं। जब आप उनसे बात कर रहे हैं, क्या उनकी आंखें इधर-उधर घूम रही हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी इधर-उधर, या उनकी आंखें निराश या खुश दिख रही हैं। उदाहरण के लिए एक चोर, जब हम उसकी आंखों में देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाले ने गलती की है। इसी तरह जब आप किसी चतुर व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसकी आंखों में चालाकी की भाषा है। हे राजा, अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, तो आपके लिए उसकी आंखों में देखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे बात करते समय वो व्यक्ति अपनी आंखें इधर-उधर घुमा रहा है, ऊपर नीचे बाएं दाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मामले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है तो वो आपसे आंख नहीं मिला पाएगा, इधर-उधर देखता रहेगा, ऊपर नीचे देखता रहेगा, लेकिन वो कभी भी आपकी आंखों में सीधे नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो आपकी आंखों में देखेगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लोगों को उसका सच पता चल जाएगा, उसकी बातों पर शक होगा। इसलिए हे राजा, जब आप किसी की आंखों में देखना शुरू करेंगे, उसके हाव भाव क्या हैं, तो आप उस व्यक्ति के मन की बातें भी पढ़ना शुरू कर देंगे। इसी तरह चेहरे के भाव भी होते हैं, जिनके जरिए हम दूसरे लोगों के मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं, और उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। कई बार व्यक्ति अपने चेहरे, आंखों, होठों, मुस्कान आदि के जरिए कई तरह की प्रतिक्रियाएं देता है। अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे को देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह बहुत दुखी है या बहुत खुश है, या फिर उसे किसी बात का तनाव है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सब बातें हम उसके चेहरे के भावों से जान सकते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कुछ बोले या न बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ जान सकते हैं। आगे वह व्यक्ति राजा को तीसरा तरीका बताता है और कहता है कि हे राजन, इसी तरह तीसरी भाषा भी है, और वो है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन क्या कह रहा है, इसे समझने के लिए हमें हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, वह अपने हाथों से इशारे करता रहता है और बात करते समय अपने शरीर की हरकतों का भी पूरा इस्तेमाल करता है, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला हमारी बातचीत में कितनी दिलचस्पी ले रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए शरीर और हाथों का हिलना, बार बार चेहरे को छूना, हाथों को आपस में रगड़ना आदि कई क्रियाएं हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना जरूरी है। मन क्या कहता है, यह समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना होगा। अगर हम इन तीनों बातों पर ठीक से ध्यान दें और अच्छी तरह से समझ लें तो हम किसी के भी विचारों को बहुत जल्दी और आसानी से जान सकते हैं। इसलिए हे राजन, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है तो आपको उसकी आंखों, उसके चेहरे, उसके हाव भाव और उसके हाथों को ध्यान से देखना होगा और उनकी भाषा को समझना होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र और शांत करना होगा और अपना ध्यान वर्तमान पर लाना होगा। तभी आप दूसरे व्यक्ति की इन सभी हरकतों पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप भूतकाल की घटनाओं में व्यस्त हैं या भविष्य की कल्पना कर रहे हैं तो आप कभी भी उस व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और न ही यह जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई महान संत हुए हैं जो हमें बहुत ही शांत और ध्यान से देखते हैं और हमें देखकर ही बता देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है और उन्होंने हमसे क्या सीखा है
और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे लोगों के मन की बात पढ़ सकते हैं। वे उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं क्योंकि उनका मन एकाग्र और शांत होता है, और यही कारण है कि वे लोगों के विचारों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। अंधे व्यक्ति की ये बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे बहुत सारे इनाम दिए और बड़े सम्मान के साथ उसे महल से विदा किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।